नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टडी बाय सुनील सर में स्वागत है। और आज की क्लास हम करेंगे प्रैक्टिस नंबर सेट 5 से, जो बहुत बेहतरीन क्लास होगी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए गए हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ का क्या नाम है? जो पश्चिम की तरफ नदियाँ बहती है उनका क्या नाम है? नाम बताइए। चलिए, समय आपका स्टार्ट होता है। समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर बहती है। ओके, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? देखिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है। समय खत्म होते ही मैं इसके आंसर बताऊंगा। 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 नंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए समय आपका स्टार्ट हो रहा है। समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। जलियांवाला बाग हमारा हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि लौटा दिए थे? देखिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है। समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। रेफ्रिजरेटर में फ्यून गैस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, चाबी वाली गाड़ी के कमानी में किस ऊर्जा का रूप में संचयित रहता है? तो चलिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है। समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। स्थितिज ऊर्जा संचयित रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरे टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। 7 नंबर, ग्राम पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय किनके द्वारा किया जाता है? जो ग्राम पंचायत का चुनाव है किनके निर्णय पर किया जाता है? तो देखिए समय आपका स्टार्ट हो रहा है। ग्राम पंचायत का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत के चुनाव का निर्णय लिया जाता है। पंचायत चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सर्वाधिक अलिखित संविधान है? किस देश के संविधान अलिखित है? ब्रिटेन के संविधान अलिखित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे बसा है? नासिक किस नदी के किनारे बसा है? नासिक हमारे गोदावरी नदी के किनारे बसा है। नासिक गोदावरी नदी के, देखिए नदी वाला क्लास मेरा हो चुका है। आप देखना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो हमारे देव समाज के संस्थापक थे श्री धरालू नायडू। श्री धरालू नायडू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्विट्जरलैंड में कौन सी नागरिकता दी जाती है? स्विट्जरलैंड में कौन सी नागरिकता दी जाती है? देखिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है। समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा कि स्विट्जरलैंड में कौन सी नागरिकता दी जाती है। स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 नंबर। रहीम किनके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? रहीम जो थे किनके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? देखिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है। अकबर के दरबार के, अकबर के दरबार के रहीम प्रसिद्ध कवि थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का ज्यादा व्यापार किस मार्ग के द्वारा किया जाता है? मतलब किया जाता है, भारत के व्यापार जो होता है किसके माध्यम से सबसे ज्यादा किया जाता है? समुद्री मार्ग से किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे?
भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में कितने बार होता है? एक वर्ष में कितने बार लोकसभा का सत्र किया जाता है? कम से कम 2 बार होता है, एक साल में 2 बार होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरे क्लास में जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, गांधी जी से टोटल क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन कराया गया है, और वो भी शुरू से इनसे जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी क्वेश्चंस उसमें कवर किए गए हैं। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, गांधी जी से जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या रहा। गांधी जी का जन्म हमारा पुरंदरपुर में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? पोरबंदर में। कहाँ? गुजरात में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट होता है, हेमोग्लोबिन और क्रोमेटिन निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन है? हेमोग्लोबिन और क्रोमेटिन निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन है? कौन है? आयरन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। कहाँ पे स्थित है? सऊदी अरब में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट किन के साथ हुआ था? अंग्रेजों का सबसे ज्यादा संघर्ष किन सम्राट के द्वारा हुआ था? औरंगजेब के। मेरी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और मेरी क्लास पर बने रहने के लिए थैंक यू।